गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। हम आपको नदियों से टेस्ट करवा रहे हैं। 10-10 क्वेश्चनों का सेट हर बार होता है। इस बार 10 क्वेश्चनों का सेट है जो कि 21 से 30 के बीच में है। और आप टेस्ट दे भी रहे हो, अच्छा टेस्ट दे रहे हो। कमेंट में आप अपना नंबर ज़रूर लिखा करें। प्लस हम आपको मैप से नदियाँ हल करवा रहे हैं तो 2-3 चीज़ें आपको क्लियर होती हैं कि वो नदी किस राज्य से गई है, किन किन राज्यों से गई है। अगर कभी भविष्य में उनमें जल विवाद होगा तो उनमें से कौन कौन से राज्य उस जल विवाद में आएंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि इस नदी के अंदर कौन सा जल विवाद चल रहा है, कौन कौन से राज्यों से जल विवाद चल रहा है नदियों के पानी को लेकर। तो हम आपको मैप से दिखा देते हैं कि वो नदी किस किन राज्यों से कैसे गई है। इससे क्या होगा, भविष्य में अगर कभी जल विवाद से लेकर क्वेश्चन आया तब भी आप हल कर लोगे। प्लस ये भी आएगा नदी किधर बहती है, पूरब बहती है, पश्चिम बहती है, तब भी आप कर लोगे। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखकर ध्यान से देखना होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है। आप पढ़े होंगे इसको। सोचें, तवा नदी किसकी सहायक है। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। आप आंसर सोचें, फिर हम आंसर बताएंगे, आप आंसर मैच कराएंगे। 10 क्वेश्चन ऐसे ही हल करना है। कोशिश करिएगा कि 9 से 10 के बीच में सही हो, इससे कम ना हो। अगर 9 से 10 के बीच में सही हो रहा है तो आपकी तैयारी भूगोल की बहुत बेस्ट मानी जाएगी। 8 से 9 के बीच में सही हो रहा है तब भी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन इससे कम हो रहा है तब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आंसर आप सोच लिए, हम आपको आंसर बताते हैं। तवा नदी नर्मदा की सहायक है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा की ये सहायक है, पंचमढ़ी से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। वहाँ से निकलती है और नर्मदा में आकर मिल जाती है। थोड़ा मैं आपको मैप बताता हूँ। नर्मदा की सहायक है। आप मैप देखें, थोड़ा जूम में कर रहा हूँ। मैप देखें, ये आप मध्य प्रदेश देख रहे हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से यहाँ से ऐसे निकली है और आके खंभात की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। और यहीं पर है पंचमढ़ी, एक हिल स्टेशन है। और पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर ये नदी वहाँ से निकलती है और जाकर तवा नदी है, ये वाली ये तवा नदी है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन से निकलकर नर्मदा में जाकर मिल जाती है। तो केवल आपको इतना याद रखना है कि नर्मदा जो है, नर्मदा की जो है तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक है, ये आपको जानना है। दूसरी बात, नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ी से निकली, वहीं सोन नदी भी वहीं से निकली है। जबकि तवा नदी पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है। क्वेश्चन सीजन में आ चुका है, पंचमढ़ी किस राज्य में है, तो ये भी आप जानते रहिएगा। मध्य प्रदेश में है, हिल स्टेशन है, पर्यटक क्षेत्र है, लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर। वहीं से निकली है और जाकर ये मिल जाती है नर्मदा में। तो नर्मदा की सहायक है, ये जानते रहें आप। यहाँ पर देखें आप, देखिए यहाँ पर तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की काली भीत पहाड़ियों से हुआ है। ये देखिए आप, तवा नदी बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी लंबाई 172 किलोमीटर है। और यहाँ पर देखें, इसका अपवाह तंत्र में देखेंगे आप तो यहाँ पर ये इसका मुहाना जो बनता है, यहाँ पर देखें नर्मदा नदी में बनता है। इसका मतलब है नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो हम जो समझाना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। और उन नदियों को भी देख लेते हैं जो ऑप्शन में थी। एक थी ताप्ती, ऐसे निकली, आप देखेंगे ताप्ती तो वो ऐसे गई हुई है और यहाँ पर खंभात खाड़ी में गिरती है। और जो गोदावरी है ये नासिक के पास से निकली है और ऐसे आकर यहाँ पर गिरती है बंगाल खाड़ी में। और महानदी जो थी ये उड़ीसा के बस्तर पठार से ऐसे निकलकर ऐसे घूम के आई है और छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार से निकलकर उड़ीसा में आकर कटक के पास से डेल्टा बनाकर ये गिरती है बंगाल खाड़ी में। तो दोनों बंगाल खाड़ी में गिर रही हैं। और ताप्ती उल्टा आती है तो यहाँ पर गिरती है अरब सागर में। और नर्मदा तो हमने आपको दिखाया था, ऐसे आई हुई है, वो भी खंभात खाड़ी में गिरती है। क्लियर होता है आपके दिमाग में सब। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था, तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सरल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। हो सकता है आपके लिए कठिन हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। सोन नदी, कोसी नदी, चंबल नदी, यमुना नदी। सोचिए, किस नदी को शुरू में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, कोसी नदी। दरअसल कोसी नदी की एक सहायक नदी है अरुण नदी। और पहले उसी अरुण नदी को ही, कोसी नदी को भी पूरा अरुण नदी बोला जाता था। तो अरुण नदी जो है कोसी की सहायक है और कोसी को पहले अरुण के नाम से जाना जाता था।
हालांकि अब बाद में अब इसको कोसी कहा जाने लगा और अरुण नदी को अरुण आज भी कहा जाता है। तो इसको आप जानते रहिएगा। उसके अपने सहायक नदी के नाम से जानी जाती थी शुरू में, फिर अब ये कोसी के नाम से जानी जाती है। तो ये आप जानते रहिएगा, बिहार में बहती है। आइए मैप से थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। ये वाला जो राज्य देख रहे हैं आप, ये वाला राज्य ये बिहार है, और यहाँ से कोसी नदी नेपाल के क्षेत्र से ऐसे निकली है और अरुण नदी इसकी सहायक है, आकर इसमें मिलती है। उसके बाद ये बिहार में आती है और बिहार में इसकी वजह से बहुत बाढ़ आता था, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए विश्व में मशहूर थी। लगभग अधिकतम इसने 176 से भी ज़्यादा किलोमीटर की रास्ता बदल चुकी है। इतना ज़्यादा रास्ता बदलने का मतलब है कि लोगों के घर, गांव, खेत सब डूब जाते थे, इसलिए बहुत नुकसान होता था। इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता था कोसी नदी को। अब नहीं कहा जाता क्योंकि इस पर डैम, बांध बना लिया गया है। तो इसको जानते रहिएगा। इसके एक सहायक अरुण नदी है, तो अरुण नदी के नाम से ये पहले जानी जाती थी, लेकिन अब इसे कोसी के नाम से ही जाना जाता है। तो इसको जानते रहिएगा। थोड़ा यहाँ मैप में और देख लेते हैं कुछ चीज़ें और। ये बिहार है, ये यूपी है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये हरियाणा है, यहाँ पर ये दिल्ली है, ये झारखंड है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है, और यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल यहाँ तक है। उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा है, ये मणिपुर, मिजोरम, और ये उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, इधर महाराष्ट्र, गुजरात। तो काफ़ी चीज़ें ये जनरली आप जानते होंगे ये सब। यहाँ पर देखें आप मैप, दार्जिलिंग की पहाड़ियों के पास से आई हुई है। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल पड़ जाता है, उसके पास से ये नेपाल से आई हुई है, ये जानते रहिएगा। और देखो ऐसे आकर इधर आई हुई है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोसी नदी, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकली है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रज्वल होती दाखिल होती है। इसमें इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती थी। इससे इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। भौगोलिक रूप से देखें तो पता चलेगा कि 250 वर्षों से 120 किमी का विस्तार कर चुकी है, मतलब इतना रास्ता ये बदल चुकी है। इसकी सहायक नदियाँ आप देख लें, अरुण नदी, तामोर नदी, सुनकोसी नदी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। इस पर जो ब्रिज बने हैं, कोसी ब्रिज, बलुहा ब्रिज, कोसी पुल नेपाल, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अरुण नदी के नाम से इसलिए पहले ये जानी जाती थी। तो आप जानते रहिएगा इसको। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? हालांकि था होना चाहिए क्योंकि अब बात बनाकर कंट्रोल कर लिया गया है। ऑप्शन है महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, दामोदर। सोचिए, मैं आपको मैप से भी दिखा दूंगा। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था क्योंकि इससे उड़ीसा में बहुत बाढ़ आता था। हालांकि अब इस पर बांध बनाकर रोक लिया गया है, अब बाढ़ नहीं आता है। इस पर जो बांध बना है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध, महानदी पे बना है उड़ीसा में। इसको भी आप जानते रहिएगा। थोड़ा मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ऑप्शन में क्या क्या था उसको थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से सुनिए आप। महानदी था, तो महानदी ऐसे उड़ीसा के बस्तर पठार से निकलकर ऐसे आई हुई है। आपको बैतरणी नदी मिलेगी, वो इधर से ऐसे आई हुई है। और आपको जो दामोदर नदी मिलेगी वो आपको यहाँ से छोटा नागपुर के पठार से निकली है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में आकर ये मिल जाती है। तो जानते रहिएगा, बैतरणी नदी, और ये महानदी है, और ये बैतरणी नदी है, और ये दामोदर नदी है। तो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। एक नदी और थी ब्राह्मणी, वो भी यहाँ से ही ऐसे निकली हुई है, ध्यान रखिएगा। सभी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर मैप आप देख लीजिए, ये आई हुई है ऐसे उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास। यहाँ देखें, भुवनेश्वर के पास से गिर जाती है बंगाल खाड़ी में। इधर देखें आप, ब्राह्मणी नदी भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक ऋतु निर्भर नदी है, यानी यह वर्ष के कुछ महीनों तक ही बहती है और शंख नदी और दक्षिणी के कोयल नदी के संगम पर आरंभ होती है। तो इसको जानते रहिएगा। कुल लंबाई 799 किलोमीटर है। आप बैतरणी नदी को भी देख लें, बैतरणी नदी भी यहाँ पर निकली है और ऐसे आई हुई बंगाल खाड़ी में गिर जाती है भुवनेश्वर के पास से। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें। बैतरणी नदी उड़ीसा राज्य में बहने वाली 6 प्रमुख नदियों में से एक है। यह 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केंदुझर जिले की गुप्त गंगा पहाड़ियों की गोंद शिखा से उत्पन्न होती है। इसकी कुल लंबाई 360 किमी है। तो इसको भी आप जानते रहिएगा। यह ब्राह्मणी नदी के साथ मिलकर बालेश्वर जिले में धमरा के पास बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो ये भी जानते रहिएगा, ब्राह्मणी से मिलकर। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया होगा, महानदी।
और बाकी इन नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो ये भी जानते रहिएगा किस राज्य में बहती हैं और कहाँ गिरती हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो मैंने मैप से दिखा दिया है, तो गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, गलत नहीं होना चाहिए। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी की स्रोत है, मतलब वहाँ से कौन सी नदी निकली है? तापी नदी, चंबल नदी, माही नदी, महानदी। सोचिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ नदियों के बारे में हमने बता रखा है आपको पिछले वीडियो में भी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, चंबल नदी। इंदौर मतलब मध्य प्रदेश में स्थित जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकली हुई है। चलिए मैप देख लेते हैं इसका। आइए उन नदियों की स्थिति आपको दिखा देते हैं। जो आंसर सही था चंबल, तो चंबल की स्थिति पहले आप देखिए। सबसे पहले हम आपको गंगा की स्थिति दिखाते हैं। जो गंगा नदी है वो यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से और ऐसे प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा ऐसे गई है। इसकी सहायक है, जो सबसे बड़ी सहायक है वो यमुना है, वो ऐसे आई हुई है और इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा से। अब इस यमुना की सहायक है चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश के पठार से निकली हुई है, राजस्थान के कोटा से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में इससे मिल जाती है, तो ये चंबल है। और जो आप वहाँ पर ऑप्शन में माही नदी थी वो ऐसे जाती है और खंभात खाड़ी में यहाँ पर गिरती है, और जो महानदी थी वो इधर से ऐसे जाती है, अभी आपको बताए थे, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर जो चंबल था ये मध्य प्रदेश के जाना पावा पहाड़ी से निकली हुई है और ऐसे कोटा के पास से प्रवाहित होते हुए इटावा में यमुना से मिल जाती है, तो यमुना की वो सहायक है। इसको आप जानते रहिएगा, सहायक भी पूछ लेता है, किस राज्य से निकला है ये भी पूछ लेता है, तो कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ से निकली है, ये भी आप जानते रहिएगा। उसी में एक ऑप्शन और भी है, माही नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माही नदी यहाँ से ऐसे निकली है और ऊपर जाती है, फिर वापस ऐसे आती है, तो ये क्या करती है, ऐसे ऊपर जाकर ऐसे वापस आती है, तो यहाँ से जो कर्क रेखा गई है, कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। क्वेश्चन आता है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। माही नदी जो कि खंभात की खाड़ी में गिरती है, मध्य प्रदेश से ही निकली है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते कि आपका गलत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, गलत नहीं होना चाहिए। भारत की लवण नदी के नाम से कौन जानी जाती है? माही, लूनी, बनास, साबरमती। सोचें। चलिए ऐसे बताते हैं हम आपको। यहाँ पर आंसर बी सही है, लूनी नदी। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल दिखाकर बताता हूँ। आइए इसको हम दिखाते हैं आपको थोड़ा मैप में। आंसर था माही। माही को अभी हमने आपको बताया था, ये ऐसे जाती है और ऊपर से आकर दोबारा इसमें जाती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो लूनी नदी है वो यहाँ पर जो ऐसे गया है, आप जानते होंगे अरावली पर्वत गई दिल्ली तक, ऐसे अरावली पर्वत के दक्षिण से ऐसे निकली है और ये यहाँ के गुजरात के कच्छ के रण के पास, ये कच्छ की खाड़ी है, ये वाली खाड़ी कच्छ की खाड़ी है, ये वाली खाड़ी खंबात की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी के पास आकर इधर ही सूख जाती है, तो सूखते वक्त इसके इसके नदी में जल कम हो जाता है, तो लवणता ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसे लवण नदी या खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा था उसमें एक बनास नदी, तो बनास नदी के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। अभी जस्ट पहले हमने आपको बताया कि चंबल नदी ऐसे गई हुई है और मिल जाती है यमुना में, तो बनास नदी यमुना की सहायक है, वो इधर से निकलती है राजस्थान में और बहते हुए आकर यमुना में मिलती है, तो बनारस नदी यमुना की सहायक है, ये भी आप याद रखेंगे। और ऑप्शन में जो साबरमती नदी थी उसको भी थोड़ा सा आप देख लें। ये जो गुजरात है, गुजरात में यहाँ से निकली हुई है ये और यहाँ पर आकर गिरती है साबरमती, जिसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। नर्मदा, तापी, गोकक, शरावती। सोचिए कौन सी नदी है? चलिए मैं से बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। जो भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जो जलप्रपात है
वो नर्मदा नदी बनाती है। भेड़ा घाट आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी से बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी जो तापी, गोकक और शरावती है, इनको भी थोड़ा सा आप देख लें। मैप देखें आप थोड़ा सा। अभी हमने आपको बताया तापी यहाँ से निकलेगी, ऐसे जाएगी, और गोकक और शरावती उसको भी थोड़ा सा देख लें। ये कर्नाटक राज्य आपको दिख रहा होगा, ये कर्नाटक राज्य है, ये वाला राज्य कर्नाटक राज्य है। और शरावती नदी ऐसे जाकर उल्टा बहती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और जो कृष्णा नदी यहाँ से कर्नाटक से गई हुई है, ऐसे कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है गोकक नदी, और इसी गोकक नदी पर, जो कि गोकक नदी कृष्णा की सहायक है, कर्नाटक में ये भी बहती है, और इसी पर गोकक जलप्रपात है, ये भी जानते रहिएगा। शरावती नदी उल्टा बहती है, ये जानते रहिएगा। इसी पर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात, या फिर जिसे जोगगर जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, कई नाम है, इसको भी याद रखिएगा। शरावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक राज्य में है, जो कि उल्टा बहती है। ये भी चीज़ें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब के सब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? राप्ती, माही नदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, जो नदियाँ उल्टा बहती हैं या फिर जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, वो ज्वारनमुख या फिर एस्चुअरी बोलते हैं उसे, उसका निर्माण करती हैं। ध्यान रखेंगे इसको आप मैप देखें, हम ध्यान से बता रहे हैं, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये जो आप मैप देख रहे हो, ये वाला है बंगाल खाड़ी और ये वाला है अरब सागर। जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, सब ज्वारनमुख या फिर जिसे एस्चुअरी बोलते हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। तो नर्मदा नदी इधर से आई है अमरकंटक से, और ऐसे इधर गिरती है। सिंपल सी बात है, ज्वारनमुख या फिर एस्चुअरी बनाएगी। ज्वारनदमुख को ही एस्चुअरी बोलते हैं। एक बात जानते रहिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली समस्त नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ऐसे आकृति होती है डेल्टा की। और वो डेल्टा, जैसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर यहाँ पर बनाती हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बंगाल खाड़ी के पास है। तो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली समस्त नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, और अरब सागर में गिरने वाली समस्त नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं। तो नर्मदा इधर से आती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो माही नदी था, माही नदी हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार से निकलकर ऐसे उड़ीसा के पास से यहाँ गिरती है बंगाल खाड़ी में, तो डेल्टा बनाएगी, सिंपल सी बात है। स्वर्णरेखा नदी अभी आपको दिखाए थे, इधर से आकर यहाँ पर गिरती है, तो डेल्टा बनाएगी, सिंपल सी बात है। जो हमने उसमें जो राप्ती नदी है वो देखें आप, तो गंगा नदी ऐसे गई हुई है, जानते हो आप। एक शारदा नदी आकर ऐसे गंगा में मिली हुई है। जो शारदा की सहायक है वो है राप्ती नदी। राप्ती नदी आकर शारदा में मिली हुई है। और गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, वो राप्ती नदी के किनारे ही है, ये भी आप जानते रहिएगा। राप्ती शारदा मिलती है, शारदा गंगा में मिलती है, तो जानते रहिएगा। तो ये यहाँ पर तो स्टोरी बनेगा नहीं, यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ बनेगा नहीं। जो उल्टा बहती वही बनाती है। उल्टा जो बहती इसलिए बनाती है क्योंकि जो भारत है इसका आकार ऐसा है, मतलब इधर वाले में ढाल है, इसलिए जितनी नदियाँ इधर से निकलती हैं सब इधर ही जाती हैं। लेकिन अगर कोई नदी उल्टा बहेगी तो वो ऊंचाई से गिरेंगी तो वो एस्चुअरी बनाएंगी, नहीं तो बाकी सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, तो ये भी डेल्टा बनाती हैं। तो उल्टा बहने वाली नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं, और सीधा मतलब कि ढाल की तरफ बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, तो याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? एक अलग नदी है, उसे पहचानना है। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, नर्मदा अलग है। अब कैसे अलग है हम आपको मैप से दिखाते हैं। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। मैप देखें आप। नर्मदा ऐसे आई हुई है, कावेरी, एक मिनट, एक मिनट, नर्मदा ऐसे आई हुई है, ध्यान से देखें आप। कावेरी आपको यहाँ से मिलेगी, ऐसे 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 गई हुई है। कृष्णा आपको यहाँ से मिलेगी, और गोदावरी आपको यहाँ से मिलेगी।
तो आप देखेंगे सभी नदियाँ इधर मुँह करके जा रही हैं तीनों, और ये नदी इधर मुँह करके आ रही है। तो सिंपल सी बात है, सब बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है, तो ये अलग हुई। बस थोड़ा सा आपको जानना है कौन सी नदी किधर से प्रवाहित होती है। कैसा भी क्वेश्चन होगा कभी गलत नहीं होगा। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस रखो और दिमाग में रख लो कि कौन से राज्य कहाँ है, एक बार राज्य को दिमाग में बैठा लो, बस गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम जो बताए तो उसे ध्यान से सुने होंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती, डेल्टा बनाती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुअरी बनाती हैं। तो चलिए इनका मैप दिखा देते हैं हम आपको। मैप आप ध्यान से देखें। देखिए नर्मदा ऐसे आई है, तापी ऐसे आई है, महानदी ऐसे आई है, और जो आप मांडवी नदी देखें, मांडवी गोवा की नदी है। ये जो आपको छोटा सा राज्य दिख रहा है गोवा, इसी में बहती है और उल्टा बहती है। तो देखेंगे तो मांडवी भी उल्टा बहती है, तापी भी उल्टा बहती है, नर्मदा भी उल्टा बहती है, सब अरब सागर में गिर रहे हैं। जबकि महानदी इधर से आकर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो महानदी डेल्टा बनाएगी, बाकी सब एस्चुअरी बनाएंगी। तो पूछा था कौन एस्चुअरी नहीं बनाती, तो वो महानदी नहीं बनाती। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही था। सरल क्वेश्चन था, गलत नहीं हुआ होगा आपसे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। ये सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही है। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। अभी जस्ट आपको बताए थे, गंगा तो डेल्टा बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। गोदावरी अभी बताए, गोदावरी बंगाल खाड़ी में गिरती है तो डेल्टा बनाती है। महानदी भी अभी बताए, महानदी भी डेल्टा बनाती है। लेकिन ताप्ती उल्टा बहती है, ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। गंगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ऐसे निकल कर आती है, यहाँ पर बनाती है सुंदरबन डेल्टा, और महानदी इधर से निकलती है, यहाँ पर डेल्टा बनाती है। ताप्ती यहाँ से जाती है, ऐसे जाती है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती। इसको आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी यहाँ से निकली है नासिक से और ऐसे गई है, और राजमुंदरी जो कि भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है, राजमुंदरी के पास ये डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपका ढेर सारा सही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।